कुछ हलकों में सूरत हाल ख़राब हुई है तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कोशिश करके वह हालात को कंट्रोल कर लेना चाहिए और इंतखाबात वक्त पे करवा देने चाहिए। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएँ। इलेक्शन कमीशन भी मुझे उम्मीद है कि हुकूमतों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ये हिदायत जारी करेंगे कि वो अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सईद भाई, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी एमकेएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनान कई दफ़ा आमने सामने आए, सूरत हाल वहाँ पर भी ख़राब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पुलिस जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम है। तो क्या समझते हैं, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या कराची पुलिस जो है वो वाकई नाकाम हो चुकी है इन सब चीज़ों को, मामला को सेटल करने में? नहीं, अब देखें, अगर एक इलाके में कोई एक वाक़या हुआ है तो मैं मजमूई तौर पर तो नहीं कहूँगा कि पुलिस नाकाम हो गई है, लेकिन उस रोज़ मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये जो वाक़या हुआ था ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ था और हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ के राव वहीद साहब, उन्होंने जब वो पहुँचे, जब सूरत हाल उन्होंने देखा कि ठीक नहीं है तो पहले उन्होंने 15 पे कॉल की, फिर जो मुतल्लिका SHO थे उनको कॉल की और उसके बाद वहाँ पुलिस मौजूद थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने SSP से बात की और SSP से बात करने के बाद उन्होंने ये भी SSP से दरख्वास्त की कि पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, अब रेंजर्स को यहाँ भेजें। तो इन तमाम जो इवेंट्स थे, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि वहाँ ये सूरत हाल इस किस्म की पैदा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हालात थोड़े ख़राब हुए और एक शख्स की वहाँ जान चली गई। लेकिन हमने ही मुतालबा किया कि उस तमाम वाक़े का जो एक हाई कोर्ट के जज से तहकीकात करवाई जाए ताकि हक़ाइक़ लोगों के सामने आएँ। तमाम वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, अगर उसको आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हालात किन की तरफ से ख़राब हुए थे। और ये मैं समझता हूँ कि कराची में पुरअमन इंतखाबात के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो वाक़यात इस शहर में हुए हैं उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है ताकि कोई जमात, कोई ग्रोह, कोई उम्मीदवार मज़ीद इलेक्शन से पहले हालात ख़राब करने का सबब न बन सके। अगर हमने इन पर आंख बंद की, जिस तरह मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा था कि जो छोटे छोटे वाक़यात हो रहे हैं, हमारे दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, हमारी मीटिंग्स पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर उस वक्त कार्रवाई कर दी जाती तो शायद ये एक वाक़या ना होता। लेकिन इसमें कोताही की गई है हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से, और उसकी वजह से ये हालात जो है थोड़े से ख़राब हुए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे कराची के इंतखाबात को आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई ख़तरे में आ गए हैं। अब भी हालात कंट्रोल में लाए जा सकते हैं और जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा सईद साहब, ये बता दें कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल हाउस में और आपने कहा कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उससे पहले कल मुकुल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो एक लाश थी ये बहुत कुछ करवा सकती थी लेकिन हमने कंट्रोल किया, और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत हाल को हमारी कमज़ोरी ना समझे। वो आप लोगों को डरा रहे हैं, तो आप डर क्यों नहीं? यार, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे कशीदगी में इजाफा हो। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कराची के हालात को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। हमने अपने तमाम कारकुनान को सख्ती से ये तंबीह की हुई है कि अगर कहीं कोई जमात, कोई उम्मीदवार कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करे तो हम उसमें आलाकार ना बने, हम उसमें बर्दाश्त का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें ताकि कराची में पुरअमन इंतखाबात हो जाएँ। और ये बात भी जहन में रखें कि कोई जमात, कोई उम्मीदवार जिसे ये यकीन हो कि वो बेहतर पोजीशन में वो इंतखाबात जीत सकता है, वो कतई नहीं चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो और वहाँ इलेक्शन ख़राब हो। अगर पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी इन हालिया इलेक्शंस में, तो हमें ये यकीन है कि हम कराची में जीत रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर होनी चाहिए। कोई अगर इल्ज़ाम लगाता भी है तभी हमें समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी क्यों अपने इंतखाबात को ख़राब करने की कोशिश करेगी। वो जमातें, वो उम्मीदवार ज़रूर कोशिश कर सकते हैं जिनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है और जिन्हें यकीन है कि वो इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होंगे। पीपल्स पार्टी ना पहले किसी से डरी है, ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी से डरेंगे। हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं निगरान हुकूमत से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अभी एक तारीख है, आज 1 फरवरी है, आज से लेकर 8 फरवरी तक कराची के हालात कंट्रोल में रहें और इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो जाए।
बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन तो 8 तारीख को हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और होना भी चाहिए, और मुल्क के वसी तर मफादात में इस वक्त यही है कि इलेक्शन, क्योंकि अब 6 दिन 7 दिन रह गए हैं और वो हो जाए। लेकिन जो रवैया अपनाया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन हमने इसी शहर में रहना है और इसी सूबे में रहना है और इसी मुल्क में रहना है। अब बैनर्स फाड़ना, पोस्टर फाड़ना, एक दूसरे से झगड़ा करना, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ात तो इस चीज़ के इंतहाई ख़िलाफ़ है, चाहे वो हरकत किसी भी पार्टी की तरफ से क्यों ना हो रही हो। हमारे साथ भी हुआ, हमने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की पहले मुज़ाकरात से, क्योंकि हम यही जानते हैं कि हमने 8 तारीख के बाद भी यहाँ पर रहना है। मेरी तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि वो अपनी कैंपेन पे मेहनत करें। किसी के पोस्टर फाड़ने से कोई इलेक्शन नहीं हारता, बल्कि उसकी सिंपैथीज़ बढ़ जाती हैं। वो अपनी कैंपेन पे मेहनत करें और अपनी कैंपेन को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएं, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हमने पहले भी इनके साथ काम किया, हमें उम्मीद है कि हम सिंध के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनके साथ काम करेंगे और उसमें अपना हाथ बटाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप तमाम साथियों का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वाक़े से 2 दिन पहले जो सेंटर में बेग साहब के ये सदर वाले जो ऑफिस है, वहाँ भी इस किस्म मैं ज़रा सा बतला दूँ, इस वाक़े से 2 दिन पहले रात को जमील भाई आगे करें शेयर आगे। आप इधर आ जाए, दफ्तर भाई इधर आए, आप इधर आए, आप इधर आए। मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग है और मैं 241 का कौमी असम्बली का पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। इस वाक़े से 2 दिन पहले रात को 1:10 पे सदर में जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ अनवर जनेजो और दूसरे उसके साथी साथ में थे, MQM मोटरसाइकिल पे गए और फायरिंग किए, उसके खोल बरामद हुए और उसके बाद वो भाग गए। तो मैंने रात को ही फ़ोन पे सतोजोई साहब हैं, साजिद सतोजोई जो SSP हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि फायरिंग हुई है, मैं आ रहा हूँ, आप भी पहुँचें। मैं रात को गया हूँ वहाँ पे, साजिद सतोजोई साहब भी आए हैं, फिर SHO से उन्होंने मशवानी साहब थे, बात कराई है, उसको पकड़ा है, कुछ लोगों को अंदर किया। दूसरे दिन उन बच्चों के वालिदैन आए कि जी गलती हो गई थी। फिर इनके सेक्टर इंचार्ज भी हमारे पास आए और हमने बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ़ किया था कि हमें इलेक्शन में हम चाहते हैं कि कोई रखना ना पड़े। जैसे सईद भाई ने कहा कि हमारी पोजीशन अल्लाह का करम इतनी अच्छी है, हम नहीं चाहते कि उस पर किसी वजह से कोई असर पड़े। तो लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत 2 दिन पहले हुआ, लेकिन हमने उसको बात बड़ा नहीं होने दी, हमने माफ़ करा है। और ये रिकॉर्ड पे जिनके मैंने नाम लिए, आप पूछ लें उनसे। थैंक यू भाई, आपको बात करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।